भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है वो है प्रेम। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूप मनघम किं तत्सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। उरई से आए पंडित जी। हाँ, पप्पू भाई पूछ रहे टोपी वाले कौन है? बहुत अच्छे कर्मकांड के पंडित हैं ये। हम इसलिए इनको कहीं नहीं ले जाते, जब ये पहुंच जाते लोग हमको नहीं पूछते। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, बड़े सरल हैं। विद्वान होगा वो सरल नहीं होगा, सरल होगा वो विद्वान कम होते। लेकिन इनके अंदर दोनों चीजें हैं भाई, ये विद्वान भी हैं और सरल भी हैं। तो आज भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। कल मैंने निवेदन किया था भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ। जरासंध ने चढ़ाई की थी, भगवान 17 बार भगवान ने पराजित कर दिया था, पर 18वीं बार में ब्राह्मणों को बैठाल के आया था अनुष्ठान पर, पूजा पर, और ये कहा था मेरे को विजय मिलना चाहिए। अगर विजय नहीं मिलती है ब्राह्मणों तो तुम्हारी खैर नहीं। ब्राह्मणों ने भगवान से आराधना की, हे प्रभु अगर आप इस बार पराजित नहीं हुए तो हम ब्राह्मणों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, आपके वेद मंत्रों से भरोसा उठ जाएगा, आपकी पूजा साधना से भरोसा उठ जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमको चित चोर कहते ही हैं, माखन चोर कहते ही हैं, एक नाम और हो जाएगा, श्रीमान रणछोड़ रायजू। अच्छा, अगर अपने नूरपुर टिकौली की भाषा में इसको कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा? श्रीमान रणछोड़ रायजू। अच्छा, अपने गांव की भाषा में कैसे कहा जाएगा? श्रीमान भगोड़े रायजू, गांव की भाषा में। अच्छा, किसी भाषा को अगर सजा करके बोलो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा भोजन करता हो तो पढ़े लिखे लोग कहेंगे महाराज जी आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी है, इसका मतलब तुम खाते ज्यादा हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति बात तो वही कह रहा है, लेकिन गांव का कहेगा महाराज बहुत खाते हो, 25 ले जाते हो तुम। आज भगवान ने कहा मेरा नाम भी हो जाएगा रणछोड़ रायजू। भगवान ने मैदान छोड़ा और विश्वकर्मा जी से पहले ही द्वारकापुरी का निर्माण करवा लिया था। और जैसे ही कालियावन ने पीछा किया, भगवान भागते गए। मुचकुंद सोया था, भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और आगे बढ़ करके उसने सोचा ये भय के मारे यहां पर सो गया, छिप गया। और जैसे ही पीतांबर खींचा, मुचकुंद को ये वरदान था कोई कच्ची नींद में जगाएगा और तुम देखोगे तो भस्म हो जाएगा। और जैसे ही देखा तो कालियवन भस्म हो गया। भगवान द्वारिका के सम्राट बने। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय।
बड़े भैया का विवाह भी हो गया था। इनका भी संबंध के लिए प्रस्ताव माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा। भगवान रुक्मिणी का हरण करके लेके चले आए और माधवपुर में वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद ससुराल का कुछ आनंद ही अलग होता। ससुराल में अगर गालियां ना गाई जाएं तो फिर कहना ही क्या। राम जी को भी गालियां गाई गई मिथिला में। किसी ने भगवान को ज्ञान से पकड़ा, किसी ने भगवान को ज्ञान से बांधा, किसी ने प्रेम से बांधा, भक्ति से बांधा। लेकिन धन्य मिथिलानियों ने भगवान को गालियों में बांध लिया। अयोध्या में जब तक भगवान को भोग लगाया जाता है, थाली सामने रखी जाती है, तो भगवान को आज भी गालियां दी जाती हैं, सुनाई जाती है। संत लोग मधुर गाली गाते हैं, पद गाते हैं, तो भगवान ग्रहण करते हैं।